हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा अगेन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री हमारा सेकंड यूनिट चल रहा था। और सेकंड यूनिट में अगर हम बात करें तो हमारा मोस्ट ऑफ प्रोबेबली टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज ये हमारा जो है लास्ट लेक्चर होने वाला है सेकंड यूनिट का, जिसमें आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में करा दिया था। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा हो। और अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें म्युनिसिपल का मतलब सिंपल से यहाँ पे है नगर निगम की बात करिए। यानी कि आप जितने भी लोग शहर में रहते होंगे वो जानते होंगे कि जो पानी आपका आता है नगर निगम के थ्रू आता है, यानी कि बड़े से टैंक के थ्रू आपका जो है बड़ी की जो टंकी रखी रहती है उस टंकी के थ्रू आपके पास में पानी आता है। तो जो पानी आता है उसको किस प्रकार से पानी को जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। जिसमें से आपको क्या पढ़ना है, इन ब्रीफ पढ़ना है, सिर्फ सारांश में आपको पढ़ना है। जिसमें से आपको पढ़ना है सेडिमेंटेशन क्या होता है, कोआगुलेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है एंड स्टरलाइजेशन क्या होता है। ये चार तरीके हैं पानी को प्योर करने के, शुद्ध करने के, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद से आज के ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पज। यानी कि मानव के लिए जो पीने का पानी है या फिर खाने के पर्पज से पानी है, उनके कंजप्शन के बारे में बात करना है। एंड फ्रॉम एनी सोर्सेज, किसी भी वाटर रिसोर्स के थ्रू जो है हम पीने का पानी यूज करते हैं, फिर खाना बनाने के लिए पानी यूज करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। एंड इनलिस्ट इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी के लिए भारतीय मानक यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो उनके द्वारा कौन कौन से चीजें बताई गई हैं कि पानी का जो है क्वालिटी ऐसा होना चाहिए, पानी का रंग ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। कलेक्ट डेटा एंड अंडरस्टैंड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड्स के बारे में जो है उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है लेनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, चलिए आ जाओ भाई। अगर हम बात करें म्युनिसिपलिटी वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी कि नगर निगम जल उपचार की अगर हम बात करें, हिंदी में से कहते हैं नगर निगम जल उपचार। ठीक है, अगर हिंदी में आप सभी लोग लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? नगर निगम जल उपचार। नगर निगम, नगर निगम जल उपचार, निगम जल उपचार, जल उपचार। ठीक है, क्या कहते हैं? नगर निगम जल उपचार इसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें नगर निगम की तो नगर निगम कहाँ होता है? तो आपको अक्सर शहरों में होता है। तो शहरों में जो पीने वाला पानी आता है टंकी के थ्रू आता है, ये जो टंकी का पानी होता है, यानी कि ये जो टंकी का पानी कहाँ से आता है? तो आपको अक्सर तालाबों या फिर नदियों, कुछ तालाबों के थ्रू आता है। अब ये जो तालाबों में ये जो पानी रहते हैं वो कैसे रहते हैं? इनप्योर होते हैं, यानी कि अशुद्ध रहते हैं, उसमें गंदगियां होती है, उसमें जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं। तो इनको हमें क्या करना है? इनको हटा करके ही आपके पास में शुद्ध पानी पहुंचाया जाता है। तो इनको किस तरीके से हटाया जाता है इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि अगर हम बात करें इस तरीके के पानी में, जो तालाब में पानी रहते हैं, ठीक है, उसमें दो चीजों को हटाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सी दो चीजों को हटाना जरूरी हो जाता है? एक तो उसमें रहती है सस्पेंडेड इंप्योरिटीज रहती है। कौन सी इंप्योरिटीज रहती है? सस्पेंडेड इंप्योरिटीज रहती है, जिसको हिंदी में कहते हैं निलंबित अशुद्धि। क्या कहते हैं हिंदी में? निलंबित अशुद्धि कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? निलंबित अशुद्धि कहते हैं। दूसरा अशुद्धि की बात करते हैं जो आपका होता है जीवाणु। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? उसमें होता है बैक्टीरिया। इन दोनों को शुद्ध करना पानी में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन दोनों को हटाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें निलंबित अशुद्धि में, आप क्या क्या पढ़ते हो? निलंबित अशुद्धि में आपको पढ़ना होता है सेडिमेंटेशन के बारे में। ठीक है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन आपका निलंबित यानी कि सस्पेंडेड इंप्योरिटी में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोआगुलेशन, कोआगुलेशन की अगर हम बात करें तो ये भी आपका जो है निलंबित यानी कि सस्पेंडेड इंप्योरिटीज में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन के थ्रू आपका जो है कोआगुलेशन हो गया। ठीक है, कोआगुलेशन आपका हो गया। इसके अलावा जीवाणु की अगर बात करें तो इसमें आपका स्टरलाइजेशन आ जाता है। स्टरलाइजेशन यानी कि बैक्टीरिया को मारना। ठीक है, किस तरीके से आप जो है बैक्टीरिया को मार करके आपका पानी जो है यहाँ पे शुद्ध किया जाता है। ठीक है, इन सभी प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सस्पेंड इंप्योरिटीज को बात कर लेते हैं, किस प्रकार से हमें जो है इसको हटाया जाता है। तो अगर हम बात करें अशुद्धियों को अगर पानी से दूर करना है तो सबसे पहले जो काम किया जाता है, आपके सिलेबस में हालांकि सेडिमेंटेशन दिया है, बट सबसे पहले जो काम किया जाता है वो किया जाता है स्क्रीनिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? सबसे पहला जो काम किया जाता है वो किया जाता है स्क्रीनिंग। क्या किया जाता है सबसे पहले? सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाता है, यानी कि छानना। सबसे पहले पानी को छाना जाता है। पानी को छानने का मतलब क्या है यहाँ पे? पानी को छानने का मतलब क्या है कि पानी में जैसे कि क्या पड़ा हो रहता है, तालाब के पानी में जैसे कि पत्ती, बड़ी बड़ी पत्तियां रहती हैं, लकड़ियां रहती हैं, फिर बड़े बड़े जितने भी इंप्योरिटीज रहते हैं उनको छान करके पहले ही अलग कर लिया जाता है।
क्या समझा आपने? सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब होता है छानना, यानी कि जितनी भी बड़े बड़े अशुद्धि रहते हैं, जैसे एक पत्ती हो गई, ठीक है, इसके अलावा लकड़ी वगैरह हो गया, तो इन सबको छान करके पहले ही अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद से अब ये जो पानी है आपका, अब जो पानी है वो आपके 4 से 5 मीटर गहरे तालाब में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और उसको क्या किया जाता है, उस पानी को स्थिर रखा जाता है। उस पानी को स्थिर रखा जाता है, यानी कि उसमें जो है उथलपन नहीं होना चाहिए। तो उससे होगा क्या, उससे जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितने भी कण पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। जब वो नीचे बैठ जाती है, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, इसी प्रक्रिया को हम जो है कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, स्क्रीनिंग हुआ। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, अवसादन। लेकिन अगर आपके सिलेबस में स्क्रीनिंग दिया नहीं था, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से किया है, आपका सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन से ही शुरू किया है। तो अवसादन में होता क्या है मेरे दोस्त, इसमें जो आपका पानी है, इसमें जो आपका अशुद्ध जल है, वो क्या किया जाता है, बड़े बड़े तालाबों में इकट्ठे कर लिया जाता है। बड़े बड़े तालाबों में क्या होता है, एकत्रित होता है, यानी कि स्टोर रहता है, जिसमें से कुछ समय के लिए पश्चात, जिसमें कुछ समय के पश्चात ये जो आपके सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होते हैं, कि उनके जो भारी कण होते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा भारी पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, तली में बैठने लगते हैं। क्या हो जाते हैं, तली में धीरे धीरे बैठ जाते हैं। जब तली में धीरे धीरे बैठ जाते हैं, तो अब ऊपर का पानी कैसा हो गया, अब ऊपर का पानी थोड़ा सा साफ हो गया। जब ऊपर का पानी साफ हो गया, यानी कि उस निथरे हुए पानी को क्या किया जाएगा, पंप के द्वारा दूसरे टैंक में भर लिया जाएगा। पंप के द्वारा क्या किया जाएगा, पंप के द्वारा जो है उसे दूसरे टैंक में ले जाते हैं। अब तक मैंने आपको बताया, म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम किया जाता है स्क्रीनिंग, यानी कि छानना। जब छाना जाता है, तो लकड़ी, बड़े बड़े पत्ते, ये सब अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। दूसरा स्टेप आता है कि अब जो पानी है, वो जो पानी है आपका तालाब में एकत्रित है, 4 से 5 मीटर गहरे तालाब में एकत्रित है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपके जो बड़े उसको जो है हम क्या कहते हैं, हिलाते वगैरह नहीं है, उसका पानी जो है स्थिर रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो भारी पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे नीचे बैठने लग जाते हैं। जब वो पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, तो ऊपर का पानी कैसा हो गया, ऊपर का पानी साफ हो गया। जब ऊपर का पानी साफ हो गया, तो उस ऊपर के पानी को हम पंप द्वारा क्या लेते हैं, दूसरे टैंक में हम उस पानी को ले जाते हैं। सेकंड स्टेप समझ में आया? अब इसके बाद क्या होता है, अब जो पानी हमारे पास बचा, अब जो पानी हमारे पास बचा, हम उसका क्या कराते हैं, प्रेसिपिटेशन कराते हैं। फिर उसमें क्या डालते हैं, कोआगुलेशन उसका कराते हैं। कोआगुलेशन में होता क्या है, कोआगुलेशन में हम डालते हैं कोलाइडल, ठीक है, कोआगुलेंट डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं, कोआगुलेशन में हम कोआगुलेंट डालते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो पानी में क्या है कि छोटे छोटे कोलाइडल कण है। अब बड़े बड़े कण तो हमने पहले छान लिए, पानी में क्या है, छोटे छोटे कोलाइडल कण, कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल का मतलब क्या है कि ऐसे पार्टिकल जिसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे पार्टिकल जो है पानी में मौजूद है। तो उन सभी पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, स्कंदित पदार्थों द्वारा, स्कंदित यानी कि कोआगुलेंट मटेरियल के द्वारा, कोआगुलेंट मटेरियल के द्वारा क्या करते हैं, हम उसे जो है अवक्षेपित कर लेते हैं, यानी कि उसको प्रेसिपिटेट के रूप में जमा कर लेते हैं। अब कोआगुलेंट मटेरियल में हम क्या मिलाते हैं, हम इसमें यूज करते हैं फिटकरी डाल देते हैं, या फिर फेरस सल्फेट का यूज करते हैं, या फिर फेरिक क्लोराइड का जो है यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस मटेरियल को उस पानी में डाला, जैसे हमने उस मटेरियल को पानी में डाला, पानी क्या हो गया आपका, अवक्षेपित हो गया, यानी कि प्रेसिपिटेट हो गया। क्या हो गया, प्रेसिपिटेट के रूप में आपका जो है वह जो कण था, वो जो छोटा छोटा कण था, वो इकट्ठा होकर के भारी होकर के नीचे तली में फिर से बैठ जाता है। क्या हो जाता है, नीचे तली में फिर से बैठ जाता है। यानी कि ये जो अवक्षेप है, ये जो आपका प्रेसिपिटेट है, निलंबित अशुद्धि यानी कि सस्पेंडेड इंप्योरिटी जो आपकी होती है, बैक्टीरिया जो आपकी होती है, यानी कि सूक्ष्मजीव जो आपको होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। जब ये अवशोषित कर लेंगे सब चीज को, तो ये क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, भारी हो जाएगा, और टैंक के तल में बैठ जाएंगे। जब टैंक के तल में बैठ जाएंगे, तो इस प्रक्रिया में हमारा जो है लगभग लगता है 2 से 3 घंटे। क्या लगता है, इस प्रक्रिया में हमारा लगता है 2 से 3 घंटे लगते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है आपका फिल्ट्रेशन का। क्या आता है आपका इसमें, फिल्ट्रेशन का आता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान समझना, कि जल में अब क्या हुआ, जल में शेष अशुद्धियां बच गई। अब जल में बहुत कम इंप्योरिटी बच गई। अब और जीवाणु को दूर करने के लिए हम उसमें क्या कराते हैं, निष्पंदन प्रक्रिया अपनाते हैं। देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मतलब निष्पंदन लिखना, छानना मत लिखना, क्योंकि छानना जो मैंने आपको बताया था, स्क्रीनिंग मतलब छानना होता है। तो यहाँ पे आप छानना न लिख करके यहाँ पे लिखोगे आप निष्पंदन। क्या लिखोगे, निष्पंदन लिखोगे। ठीक है, निष्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन लिखोगे। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, निष्पंदन प्रक्रिया अपनाई जाती है। निष्पंदन प्रक्रिया में होता क्या है, आयताकार फ्लास्क रहता है, उस फ्लास्क में आपके भरे रहते हैं बेड रहता है। ठीक है, एक उस फ्लास्क में क्या रहता है, फिल्टर बेड रहता है। क्या रहता है, मान चलिए हमारा आयताकार फ्लास्क है, इस फ्लास्क में क्या भरा रहता है, आपका बेड इस तरीके से रहता है। क्या रहता है, बेड। अब ये बेड किस चीज का होता है, बेड में आपके रहते हैं बजरी, कंकर, रेत, बारीक रेत और चारकोल। क्या रहते हैं इस बेड में, इस फिल्टर बेड में हमारे क्या रहते हैं, इस फिल्टर बेड में हमारी इतनी सारी चीजें जो हैं उपस्थित रहती हैं।
ठीक है। इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, जब पानी को हम इसमें डालेंगे, जब पानी को हम इसमें डालेंगे तो इसमें क्या करेगा, इसमें ये जो आपके बजरी कंकर रेत बारीक रेत और चारकोल वगैरह है, ये क्या करते हैं, अशुद्धियों को इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। किस तरीके से हटाते हैं मेरे दोस्त, देखो ये क्या करते हैं, अशुद्धियों को हटाते हैं, और जब चारकोल जब क्या करता है, ये पानी को रंगहीन बनाता है। क्या करता है, ये चारकोल जो होता है पानी को रंगहीन बनाता है। रेत और कंकड़ जो होते हैं अशुद्धियों को क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, अपने पास सोख लेते हैं, यानी कि अशुद्धियों को जो है हटा देते हैं। इस प्रक्रिया से पानी जो है स्वच्छ और क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वच्छ और सुरक्षित, इस प्रक्रिया से पानी आपका हो जाता है। ओके। इसके बाद का जो प्रोसेस आता है वो आपका आता है स्टरलाइजेशन, यानी कि अब आपका पानी पूरी तरीके से शुद्ध हो गया, यानी कि अब उसमें किसी प्रकार का कोई भी पार्टिकल्स नहीं बचे हैं। अब बचा क्या है पानी में, अब आपकी पानी में थोड़ा बहुत बच जाता है बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। ठीक है, जीवाणु को नष्ट करना यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए हम अलग अलग प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे कि हम ओजोन का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन सबसे जो फेमस आपका जानते हैं, जिसमें आप जानते हैं क्लोरीन, उस पानी में अगर हम क्लोरीन मिला देते हैं तो क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया जो है क्या होता है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ओके। तो जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम जो है पानी में लिक्विड क्लोरीन डालते हैं। ठीक है, लिक्विड क्लोरीन या फिर क्या डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। आजकल ब्लीचिंग पाउडर का भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है क्लोरीन की जगह। ठीक है, क्या डालते हैं इसमें, क्लोरीन या फिर ब्लीचिंग पाउडर का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। कितना क्लोरीन हम डालते हैं, लगभग अगर आपके पास में 10 लाख गैलन पानी है, लगभग 10 लाख गैलन पानी है, तो उसमें जो है 0.7 गैलन, क्या 0.7 गैलन जो है आपका लिक्विड क्लोरीन उसमें मिलाई जाती है। अब चूंकि आपको पता है क्लोरीन बहुत जल्दी उड़ जाता है, क्लोरीन बहुत जल्दी पानी से उड़ जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्लोरीन को थोड़ी देर तक यानी कि रोकने के लिए, पानी में और ज्यादा टाइम तक रोकने के लिए हम उसमें डालते हैं मेरे दोस्त अमोनिया। क्या डालते हैं उसमें, हम उसमें अमोनिया मिलाते हैं, जिससे क्लोरीन का इफेक्ट जो है लंबे समय तक उसमें बना रहता है, और जल शुद्ध करने की जो है सबसे सरल और सस्ती विधि मानी जाती है। अब क्या हो गया, अब हमारा पानी पूरी तरीके से शुद्ध हो गया, साफ हो गया। अब इस पानी को हम क्या करते हैं, टंकी के माध्यम से, इस पानी को टंकी के माध्यम से, पाइप के माध्यम से सभी घरों को जो है सप्लाई कर दी जाती है। क्या की दी जाती है, सभी घरों को सप्लाई कर दी जाती है। तभी जल को ऊंची टंकियों की सहायता से पाइपों द्वारा सुरक्षित जल प्रयोग हेतु घरों में भेज दिया जाता है। तो कितने मेथड मैंने आपको बताए, अब एक एक मेथड को ध्यान से समझना, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है ये टॉपिक। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्क्रीनिंग किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है, यानी कि इसको छाना जाता है। क्या किया जाता है, छानना। छानने में क्या होता है कि छानने में पहला प्रोसेस है, जब आप पानी के अंदर, मान के चलो पानी हमारा, ठीक है, इस पानी में क्या है, इस पानी में मेरे दोस्त आपके बड़े बड़े पत्ते और लकड़ियां तैर रही है। ठीक है, बड़े बड़े पत्ते और लकड़ियां जो है इसमें क्या कर रही है, तैर रही है। तो इस पानी को हम क्या करेंगे, इस पानी को जो है छान लेंगे। छानने से क्या होगा, छानने से जो मेरी लकड़ी वगैरह थी, ठीक है, इसके अलावा जो पत्ते वगैरह थे, ठीक है, जो झाड़ी फाड़ी थी, वो हमारा क्या हो गया, दूर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास पानी बचा। उस पानी में क्या है, उस पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। उस पानी में क्या है मेरे दोस्त, उस पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो दूसरा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सेडिमेंटेशन का। क्या आता है, सेडिमेंटेशन। क्या आता है इसमें, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस आता है। ये सेडिमेंटेशन में क्या होता है, अब इस पानी को हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, हम इस पानी को क्या करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। जब पानी को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो इसमें जो शुद्धियां रहती हैं, जो इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। धीरे धीरे क्या बैठ जाएंगे, धीरे धीरे ऐसे नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। जब ये धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस पानी को हम क्या करेंगे, पाइप के माध्यम से या फिर पंप के माध्यम से इस पानी को हम क्या करेंगे, दूसरे टैंक में रख लेंगे। इस पानी को क्या करेंगे, इस पानी को हम दूसरे टैंक में रख लेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस पानी को हम जो है दूसरे टैंक में, मान चलो इस पानी को हमने जो है यहाँ पे दूसरे टैंक में रख लिया, और जो अशुद्धियां थी वो नीचे के नीचे आपकी पड़ी रह गई। तीसरा स्टेप क्या आता है इसमें, तीसरा स्टेप जो इसमें आता है वो आता है आपका कोआगुलेशन के। क्या आता है, कोआगुलेशन, कोआगुलेशन। ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है, मेरे दोस्त, हम इसमें एक मटेरियल मिलाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम इस पानी में एक मटेरियल डालते हैं, एक पदार्थ डालते हैं। कौन सा पदार्थ डालते हैं, हम जो है कोएगुलेंट पदार्थ डालते हैं। कौन सा पदार्थ डालते हैं, कोएगुलेंट पदार्थ डालते हैं। कोएगुलेंट पदार्थ के रूप में क्या डालते हैं, हम इसमें डाल के, हम मान चलो इसमें डाल दिया हमने फिटकरी। क्या डाल दिया इसमें हमने इसमें डाल दिया फिटकरी। इसमें क्या डाल दिया अब हमने इसमें डाल दिया मेरे दोस्त फिटकरी डाल दिया। हमने इसमें क्या डाल दिया, अब फिटकरी डाल दिया इस पानी में। क्या डाल दिया, इस पानी में हमने फिटकरी डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया हमने इस पानी में फिटकरी डाल दिया। अब देखो,
क्या किया था, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन तो जो इतने भारी कर थे वो गायब हो गए थे। गायब होने के बाद हमने पानी इसमें डाल दिया। पानी जब इसमें डाल दिया तो इसमें क्या बचा, इसमें बचे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बचे हुए हैं जो कि नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बचे हुए हैं। वो क्या है, इम्प्योरिटीज ही तो है। अब उसको उसको इकट्ठा करने के लिए, अब उसको दूर भगाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, इसमें मिला दिया हमने फिटकरी। जैसे हमने फिटकरी मिलाया, इसमें जितनी भी अशुद्धियां थी, इसमें जितनी भी अशुद्धियां थी वो क्या हो गई, आपस में चिपकने लग करके एक फोम का रूप लेकर के एक चिपकने लग करके भारी होकर के क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। भारी होकर के क्या हो जाती है, आपस में चिपकेंगी, चिपकने के बाद से भारी होकर के क्या हो जाएंगी, नीचे इस तरीके से तली में बैठ जाती है। क्या कर दी जाती हैं, इस तली में इस तरीके से जो है नीचे होकर के बैठ जाती हैं। और अब इसको क्या कर लेंगे हम, अब इस पानी को कर लेंगे फिल्टर। क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, नेक्स्ट स्टेप जो आता है, पानी को कर लेंगे हम फिल्ट्रेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे इस पानी को। क्या कर लेंगे इसको, अब हम इसको क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेशन यानी कि निष्पंदन कर देंगे। क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, देखो हर एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। देखो सेम चीज वही, सबसे पहला यहाँ पे अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन, फिर मैंने आपको बताया कोagulation, ठीक है इसके अंदर, और फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया फिल्ट्रेशन यानी कि क्या है आपका निस्पंदन। ठीक है, निस्पंदन में मैंने आपको क्या बताया था, निस्पंदन में मैंने आपको बताया कि ये जो पानी है, अब ये जो पानी ऊपर का साफ साफ पानी बचा है, जब ऊपर का साफ साफ पानी बचा है तो इस पानी को मैं क्या करूंगा, इस पानी को एक टैंक से गुजारूंगा, एक आयताकार फ्लास्क से मान के चलो गुजारूंगा, एक आयताकार इस तरीके से फ्लास्क से गुजारूंगा। ठीक है, क्या गुजारूंगा, एक आयताकार इस तरीके से फ्लास्क से गुजारूंगा मेरे दोस्त। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, वाटर यहाँ से मान के चलो निकलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बेड होता है। ठीक है, इसमें क्या लगा रहता है, इसमें बेड रहता है। कौन सा बेड है भाई, ये आपका जो है एक तरीके से फिल्टर बेड है, समझ के चलो एक तरीके से फिल्टर बेड है। ठीक है, एक तरीके से मान के चलो ये हमारा जो है फिल्टर बेड है। ठीक है, फिल्टर बेड है। इस बेड में क्या होंगे, इस बेड में आपके रेत होंगे, बजरी होंगे, ठीक है, चारकोस वगैरह होंगे। ठीक है, इस बेड में क्या होंगे आपके, रेत बजरी चारकोस इस तरीके की चीजें जो है इसमें भरी हुई रहती हैं। ठीक है, इसमें भरी हुई आपकी जो है रहती है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम पानी डालेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम जो है पानी डालेंगे। जब पानी हम यहाँ से गुजारेंगे, जब यहाँ से पानी गुजारेंगे, अब आपका जो पानी होगा, जो आपका पानी, पानी में जो भी आपकी थोड़ी बहुत अशुद्धियां बच गई हैं वो क्या करेगा, ये जो फिल्टर बेड है, ये जो फिल्टर बेड है उस इम्प्योरिटीज को उस अशुद्धि को क्या करेगा, उस अशुद्धि को सूख लेगा, करेगा उस अशुद्धि को सूख लेगा यानी कि हटा देगा। और बाकी का जो साफ पानी है, बाकी का जो साफ पानी है वो यहाँ से छन करके आपका जो है किसी भी कंटेनर में आप जो है उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसे किसी भी कंटेनर में आप यहाँ पे जो है स्टोर कर सकते हैं। अब अब इस पानी में क्या करेंगे हम, इस पानी में जो हमारा पानी बच गया, हमारा पानी अभी इम्प्योरिटी से पूरी तरीके से, यानी कि जो आपका सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज थी, जबकि निलंबित इम्प्योरिटीज थी, वो पूरी तरीके से गायब हो गई। अब इसमें कौन सा बचा है, इसमें बचा है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया को हटाने के लिए, इस बैक्टीरिया को हटाने के लिए मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, इस पानी में हम मिला देंगे अब क्लोरीन। क्या मिला देंगे, इस पानी में हम क्लोरीन मिला देंगे। जब क्लोरीन मिलाएंगे ये पानी क्या हो जाएगा, ये पानी आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, कौन सा नेक्स्ट स्टेप है इसमें जो है स्टरलाइजेशन का, स्टरलाइजेशन। ठीक है, कौन सा स्टेप है आपको सर, स्टरलाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन, जैसे ही आपका स्टरलाइजेशन में क्लोरीन मिलाया, क्लोरीन मिलाने से आपकी पानी जो है साफ हो गई। चूंकि क्लोरीन का प्रभाव जल्द है पानी में तुरंत उड़ जाता है क्लोरीन पानी से, इसलिए हम इसका प्रभाव लंबे समय तक रखने के लिए इसमें थोड़ा सा अमोनिया मिला देते हैं। ठीक है, क्या मिला देते हैं, अमोनिया मिला देते हैं। ठीक है, तो भी क्या हुआ, आपका पानी साफ हो गया। जब आपका पानी साफ हो गया तो इस पानी को क्या करेंगे, हम इस पानी को, आपने देखा होगा कि शहरों में क्या होता है, जो कि आपके आपके जो ब्लॉक वगैरह रहते हैं, आपके जो शहर रहते हैं, ठीक है, तो उस आपके शहर में क्या होता है कि बड़ी बड़ी टंकी आपने देखा होगा। ठीक है, उस टंकी में इस पानी को भेज दिया जाएगा पाइप द्वारा। इस पानी को अब क्या किया दिया जाएगा, इस टंकी में, मान चलो ये टंकी ही बड़ा सा, इस टंकी में आपका इस पानी को भेज दिया गया। ठीक है, अब इस टंकी के द्वारा अब इस पानी को क्या किया जाता है, आपके अलग अलग घरों में, ठीक है, अलग अलग घरों में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका काम होता है। इस तरीके से जो आपका वाटर का ट्रीटमेंट होता है, म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट इसको हम बोलते हैं, यानी कि जगह क्या कहते हैं उसे हिंदी में, नगर निगम जल उपचार हम इसको जो है कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपका जो है म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट जो है होता है, यानी कि उसमें जो है हार्ड वाटर को किस प्रकार से आपका सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इंडियन वाटर क्वालिटी एज पर WHO स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो आपका क्या है इसमें मेरे दोस्त, इसमें आपका जो है इंडियन वाटर क्वालिटी, ठीक है, इंडियन की जो, हाँ, पानी का क्वालिटी की बात कर रहे हैं एज पर WHO स्टैंडर्ड्स की,
अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका चाहे पीने का पानी हो, क्या समझा, चाहे आपका पीने का पानी हो यानी कि पेयजल हो, चाहे आपका खाने पकाने के वाला पानी है, ठीक है, चाहे आपका खाना पकाने वाला पानी है, ये मानव उपभोग हेतु यानी कि मानव के कंजप्शन हेतु पानी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने की विभिन्न स्रोतों, चाहे आपका कोई भी जल स्रोत हो, चाहे आपका झील हो, चाहे नदी हो, चाहे कुआं हो, चाहे नल हो, वहीं से आपका पानी लिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, देखो जब भी आप खाना बनाते हो, ठीक है, या फिर आप पीने के लिए पानी यूज करते हो, वो आपका पानी कहाँ से आता है, वो आपका पानी आता है या तो आपका झील से आएगा, या तो आपका नदी से आएगा, या तो आपका कुआं से आएगा, या फिर आपका पानी जो है नल से आएगा, ठीक है, कहाँ से आएगा, इन सभी चीज जगह से आएगा। या फिर आपका पानी कहाँ से आता है, म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट मैंने आपको पढ़ाया, आपका टंकी से आता है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज, सोर्सेज कोई भी उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, सोर्सेज कोई भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें किससे फर्क पड़ रहा है कि पानी आपका सुरक्षित हो, पानी आपका सुरक्षित हो और पानी आपका स्वच्छ हो, क्या हो, पानी आपका सुरक्षित हो, पानी आपका स्वच्छ हो, ठीक है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए स्टैंडर्ड्स प्रक्रियाएं जो है अपनानी जाती है, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाई जाती है पानी को शुद्ध कर रखने के लिए, ताकि इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और अशुद्धियां जो है उससे मुक्त किया जा सके। यानी कि पानी को साफ रखने के लिए, पानी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, जिससे पानी आपका इम्प्योरिटी से पूरा लेस हो, यानी कि इम्प्योरिटीज आपका पानी में ना हो, और इसके अलावा जो आपका पानी है वो आपका बैक्टीरिया मुक्त हो, वायरस मुक्त हो, और किसी प्रकार की अशुद्धियों से आपका पानी जो है मुक्त हो, ठीक है। ये चीजें तो हो गई, लेकिन आपके सिलेबस में आपका क्या दिया है, आपके सिलेबस में आपको दिया गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड आपका जो है कुकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड कुकिंग वाटर, ठीक है। तो क्या है, क्या भारतीय मानक है पानी हाँ, पीने वाला पानी के लिए, ठीक है, पेयजल के लिए क्या भारतीय मानक होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड तय किया गया है कि आप उस लेवल का पानी पिएंगे तो आप जो है कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी कि आप जो है बीमार नहीं पड़ने वाले, वो पानी स्वच्छ है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या बताया गया है कि जो पानी का रंग है, क्या समझना, पानी का जो रंग है वह 5 हैजन से कम होना चाहिए, क्या समझना, पानी का जो कलर है मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 5 हैजन होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, मैक्सिमम इस पानी का जो कलर है वह जो है आपका 5 हैजन, कितना, 5 हैजन से जो है कम होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम अप टू जो है 5 हैजन तक जाना चाहिए, मैक्सिमम 5 हैजन जाना चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या बताता है आपका हैजन, क्या आपका कलर जो बताता है कि आपका पानी अगर 5 हैजन से कम है, उसका कलर जो है कम है, पानी आपको जो है पीने लायक है। इसे अगर आपका पानी का कलर मतलब चेंज होता है, डार्क होता है आपका, यानी कि 5 हैजन से ज्यादा होता है, तो आपका पानी पीने लायक नहीं होता है। हैजन यहाँ पे क्या है, हैजन यहाँ पे जो है एक प्रकार का यूनिट है, एक प्रकार का मात्रक है यहाँ पे, ठीक है। पानी का गंध कैसा होना चाहिए, ऑडियोर कैसा होना चाहिए, तो आपको सर पानी जो है गंधहीन होना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, पानी गंधहीन होना चाहिए, यानी कि ऑडोरलेस होना चाहिए। पानी का स्वाद कैसा होना चाहिए, तो पानी का स्वाद जो है स्वादहीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वादहीन होना चाहिए, ठीक है, स्वादहीन क्या होना चाहिए, या फिर कह सकते हो मीठा होता है, ठीक है। पारदर्शिता की अगर हम बात करें, टर्बिडिटी की अगर हम बात करें, तो टर्बिडिटी क्या होता है यहाँ पे, 1 NTU होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 NTU, एनटीयू का फुल फॉर्म आपका यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, यानी कि इससे जो है कम ही होना चाहिए। पारदर्शिता अगर हम पानी की बात करें तो कितना होना चाहिए, 1 NTU से कम होना चाहिए। यहाँ पे एनटीयू भी क्या है आपका, यहाँ पे एक प्रकार का यूनिट है, एक प्रकार का क्या है आपका यूनिट है, यानी कि पानी की पारदर्शिता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पारदर्शिता की बात करें, टर्बिडिटी की बात कर रहे हैं, तो पानी की टर्बिडिटी होनी चाहिए 1 NTU से कम होनी चाहिए। इसके अलावा पानी में ऑक्सीजन कितना घुला हुआ होना चाहिए, तो आप ऑक्सीजन में जो पानी, सॉरी, पानी में जो ऑक्सीजन घुला होना चाहिए कम से कम जो है 4 mg/लीटर, कितना, 4 मिलीग्राम पर लीटर तो होना ही चाहिए, 4 mg/लीटर, 4 mg/लीटर जो है कम से कम जो है होना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम पानी में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, 4 मिलीग्राम पर लीटर जो है कम से कम होना चाहिए, कम से कम की बात करो, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पानी में डिजॉल्व O2 की अगर हम बात करें, घुलित ऑक्सीजन की बात करें, तो न्यूनतम 4 mg यानी कि 4 मिलीग्राम पर लीटर जो है होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल स्टैंडर्ड्स की, केमिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, केमिकल स्टैंडर्ड्स में क्या है, सबसे पहले पानी का जो पीएच मान है वो 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच में होना चाहिए, कितना, 6.5 से लेकर के 8.5 पीएच के बीच में पानी का जो है वैल्यू होना चाहिए, पीएच वैल्यू। टोटल डिजॉल्व सॉलिड पानी में कितने घुले हुए होने चाहिए, वो होना चाहिए अप टू 500 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, कितना, अप टू 500, यानी कि 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 500 mg/लीटर से तो टीडीएस जो है नहीं होना चाहिए, और टीडीएस के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, टीडीएस क्या होता है।
फ्लोराइड की बात करें तो 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रेट की बात करें तो 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोहा की बात करें तो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 1 लीटर में कम से कम 500 मिलीग्राम जो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लीटर में 1 मिलीग्राम से ज्यादा फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। 1 लीटर में 45 मिलीग्राम से ज्यादा आपका नाइट्रेट नहीं होना चाहिए। और 1 लीटर में जो है 0.3 मिलीग्राम से ज्यादा आपका लोहा यानी कि आयरन नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, माइक्रो बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या बोला गया है, इसमें फुल कोलीफॉर्म की बात करें। कोलीफॉर्म क्या है? कोलीफॉर्म एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है समझना। कोलीफॉर्म क्या है? कोलीफॉर्म आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। तो ये फुल टोटल कोलीफॉर्म की अगर बात किया जाए, टोटल कोलीफॉर्म आपका पर 100 ml पानी में, पर 100 ml पानी में जो कोलीफॉर्म होना चाहिए, टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात कर रहा है, ये बिल्कुल आपका एब्सेंट होना चाहिए। यानी कि अगर आपके 100 ml पानी में टोटल कोलीफॉर्म 0 है, यानी कि बिल्कुल आपका प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, तो आपका पानी पीने लायक है। ठीक है। दूसरा एक आपका इकोलाई। इकोलाई की अगर हम बात करें, इकोलाई क्या है? ये भी आपका एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया आंतों में पाया जाता है। ठीक है, कहां पे पाया जाता है ये बैक्टीरिया? आंतों में पाया जाता है, आपके आंतों में पाया जाता है ये बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरिया की बात करें, ये आपका बैक्टीरिया जो है स्थित होना ही नहीं चाहिए पानी में। ये पानी में क्या है, पूरी तरीके से एब्सेंट होना चाहिए। कौन सी बैक्टीरिया है ये? मैंने आपको बताया आंतों में पाया जाता है ये बैक्टीरिया। और अगर ये बैक्टीरिया अगर पानी में पाया जा रहा है, अगर ये बैक्टीरिया पानी में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब उस पानी में क्या है, मल ज्यादा है। उस पानी में क्या है? उस पानी में मल है। ठीक है, क्या है? उस पानी में मलमूत्र ज्यादा है। इसी वजह से वो पानी आपका पीने लायक नहीं है। अगर आप पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ठीक है? तो इस 3 प्रकार की स्टैंडर्ड्स जो है मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना है। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, पानी का कलर जो है 5 आपका हेजन से जो है कम होना चाहिए। पानी का 5 का कलर जो है 5 हेजन से कम होना चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए? गंधहीन होना चाहिए। स्वाद कैसा होना चाहिए? स्वादहीन होना चाहिए। पारदर्शिता की बात करें तो 1 NTU से कम होना चाहिए। घुलित ऑक्सीजन की बात करें तो आपका 4 मिलीग्राम पर लीटर से आपका जो है ज्यादा होना चाहिए। न्यूनतम कम से कम जो है 4 मिलीग्राम पर लीटर जो है डिजॉल्व O2 एटलीस्ट होना ही चाहिए। इसके अलावा केमिकल की अगर हम बात करें, केमिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो पीएच वैल्यू मैंने आपको बताया 6.5 से लेकर के 8.5 तक होना चाहिए। टीडीएस की अगर मैंने बात किया कि अप टू कम से कम 500 मिलीग्राम पर लीटर होना ही चाहिए। मतलब अप टू, ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम हो सकता है, यानी कि 500 के नीचे रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोराइड की बात किया मैंने आपका कम से ज्यादा जो है 1 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। उसी प्रकार से नाइट्रेट की मैंने बात की कि ज्यादा से ज्यादा 45 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। लोहा की बात की मैंने 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। उसी प्रकार से माइक्रो बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स की बात किया मैंने, तो टोटल जो कोलीफॉर्म है वो आपका पर 100 ml पानी में पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, आपका एब्सेंट होना चाहिए। उसी प्रकार से ई कोली की बात करें, ई कोलाई की बात करें, जो कि आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, ये भी आपका बैक्टीरिया, ये भी आपका बैक्टीरिया है। ये आपका पानी में बिल्कुल पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया आपका पानी में पाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पानी में क्या है, मलमूत्र है ज्यादा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें। पेयजल के लिए यह जो स्टैंडर्ड्स है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टैंडर्ड्स अगर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पीने वाले पानी के लिए यह जो स्टैंडर्ड्स है यह क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जो आपका पानी है क्या, स्वच्छ और सुरक्षित पानी जो है अगर आप पीते हैं तो आप बीमारियां से बच सकते हैं। कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं? जल जनित रोग कौन कौन से होते हैं? जैसे कि डायरिया हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, इन सब से आप जो है बच पाते हैं। जल जनित रोग आपको जो है नहीं होते हैं अगर आपका पानी साफ है तो। भारतीय मानक पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करता है। अगर क्वालिटी पानी की अच्छा है तो क्या रहेंगे, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होती है, यानी कि आप जो है हेल्दी बने रहेंगे। ठीक है। नोट, यहाँ पे एक नोट है, आपको ध्यान रखना है कि पानी का स्रोत काफी कुछ भी हो, पानी का सोर्स कुछ भी हो, लेकिन उसे पीने और खाना पकाने के लिए अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वह जो है आपके इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 10-500 2012 के अनुसार जांच और शुद्धिकरण होना अनिवार्य है। जितने भी डेटा मैंने आपको बताए हैं ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड 2012 में आपका जो है मानक आया था। 2012 की बात करूं, लेटेस्ट डेटा आपका ये 2012 का, उस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। कहीं कहीं बुक में आपको 1992 का डेटा रहेगा, 1992 का डेटा रहेगा, तो उसमें आपको डेटा अलग मिलेगा, तो ये मत सोचना कि सर गलत आपने पढ़ा दिया, हम कहीं और पढ़ाया जा रहा है कुछ और आप पढ़ा रहे हैं कुछ और। ठीक है, तो डेटा आपका अलग अलग हो सकता है। बस ये देखना कि आपका स्टैंडर्ड्स कौन सा है। मैंने जो स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाए हैं वो पढ़ाया है 2012 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया 2012 के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट मैंने आपको पढ़ाया। बुक में आप देखोगे तो कहीं कहीं आपको 1992 लिखा रहता है। ठीक है, 1992 के अकॉर्डिंग डेटा रहेगा, तो डेटा आपका अलग अलग हो सकता है। लेटेस्ट डेटा मैंने आपको बताया है 2012 के अकॉर्डिंग वाला मैंने आपको बताया है। 2012 के अकॉर्डिंग जब आप डेटा चेक करोगे तो यही आपको डेटा मिलेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया आपके साथ में म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें हमने बात किया स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन,
स्क्रीनिंग के बारे में बात किया, सेडिमेंटेशन के बारे में बात किया, कोआगुलेशन के बारे में बात किया, फिल्ट्रेशन के बारे में बात किया और स्टरलाइजेशन के बारे में बात किया। इसके अलावा हमने आज बात किया, इसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात की, जिसमें पीने के पानी के लिए या फिर खाना पकाने वाले पानी के लिए क्या इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है तय किए गए हैं और ये इंडियन स्टैंडर्ड्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की और इसी के साथ हमारा जो सेकंड यूनिट था आपका, जो कि था आपका वाटर, सेकंड यूनिट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। वीडियो पसंद आया हो बताओ कि हाँ सर वीडियो सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारा सेमेस्टर ऐप डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, डाउनलोड करना है आपको हमारा सेमेस्टर अड्डा ऐप। ठीक है, प्ले स्टोर से आपको सेमेस्टर अड्डा ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको जाना है, डाउनलोड करने के बाद से जब आप लॉग इन करेंगे उसमें तो आपको जाना है फ्री कोर्स में। फ्री कोर्सेज में आपको जाना है। उस फ्री कोर्सेज में जाने के बाद से आपको फोल्डर वाइज आपको मिल जाएंगे सभी चैप्टर, सभी जो है सब्जेक्ट से आपको पीडीएफ। और हाँ, इस पीडीएफ को मैंने आप सभी के लिए क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। यानी कि अब इस पीडीएफ को आप जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को अपने फोन में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके अगर आपको किसी के पास में शेयर करना हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। यानी कि अब आपके पास ये जो आपका पीडीएफ है डाउनलोड होकर के आपके फोन में भी आ जाएगा। ओके, तो चलिए एंड कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका थर्ड यूनिट, जो कि आपका इंजीनियरिंग मटेरियल। हम कोशिश करेंगे इंजीनियरिंग जो आपका मटेरियल, जो आपका यूनिट है, आपका जो है कम से कम जो है 6 लेक्चर के, 6 नहीं 5, ठीक है, 5 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। एक दिन में 2 लेक्चर देंगे तो 3 दिन में आपका जो है ये तीसरा यूनिट आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे मैं आपका 5 तारीख तक आपका पूरी तरीके से अप्लाइड केमिस्ट्री पूरी तरीके से मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।